अब उन्होंने कहा कि भाई हमको 100 दिन की काया पलटने के लिए हमको बड़ी सुविधाएं चाहिए। अब सुविधाएं नरेंद्र मोदी ने क्या लिया? चड्डी से लेकर बनियान तक, साबुन से लेकर कंघा तक, चलने से लेकर हवाई जहाज यात्रा तक, करोड़ों का सूट, करोड़ों का जहाज, करोड़ों का खाना, करोड़ों का भोजन, करोड़ों का रहना, करोड़ों का सानन, करोड़ों का बंगला, करोड़ों की सिक्योरिटी हमारे देश की जनता ने अपने पेट के निवाले कर को काट करके दिया उनको। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिया, भारतीय जनता पार्टी की इस नेता को दिया कि ये हमारे देश की तकदीर बदलेगा। 100 दिन भैया बीत गए, 100 दिन बीत गए, ना रोजगार मिला, ना 15 लाख मिला, ना जनता खुशहाल हुई। फिर उसने कहा भैया ऐसा करते हम नोट बदल देते हैं। जनता ने कहा ठीक है भाई मोदी जी, अगर तुम नोट बदलने से देश का भला हो जाए बदल दो। नवंबर में 2018 में नोटबंदी हो गई। नोटबंदी हो गई, न मालूम कितने लोगों के घर का पैसा निकल करके बाहर आ गया, लेकिन काला धन नहीं आया भाई साहब। काला धन बीजेपी नेताओं के घर में पकड़ा गया। मोदी जी पर सवाल उठा, मोदी जी की जनता खफा हो जाएगी। मोदी के ऊपर थोड़ी सवाल है, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल है। हमारा वोट लिया है, हमारा नोट लिया, हमारा पैसा लिया है, हमारा भैया मोदी पे सवाल नहीं, वो हमारा पैसा खा रहे हैं। 5,000 रुपए मेरा लिया उन्होंने। मोदी हमारा प्रधानमंत्री हो, हमारे उसके बाप की कुर्सी थोड़ी बैठा है। मैंने भी बता 5,000 रुपया महीने खर्च किया उसके ऊपर। 15 लाख आए भी तो होंगे फिर आपके। कौन दिया? चोट्टा कहाँ दिया हमका बताओ? नहीं आए। दुखी क्यों है आप? तो आपको नहीं लगता? राम मंदिर बन गया, राम मंदिर छोड़ो यार, राम मंदिर बन गया, हिंदुओं के लिए बन गया, मुसलमानों के लिए थोड़ी बना, इस सिखों के लिए थोड़ी मिला, रोजगारों के लिए थोड़ी मिला। क्योंकि हमने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंका था। अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे जवानों ने न मालूम कितने प्राणों की आहुति दी थी। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर वगैरह, मतलब अंग्रेज हमारे मेन रूप से दुश्मन है। डोनाल्ड ट्रंप भी तो अंग्रेज है, मोदी का दोस्त है। अब सोचो हमारे देश का फैसला फिर वही अंग्रेज करने लगे। मोदी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अंग्रेज, मोदी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अंग्रेज, और हमारे देश का फैसला करा कि सीज फायर कर लो। आरएसएस के लोगों ने मिल करके जो है हमारे शहीद जवानों के साथ धोखा किया, उस समय जो युवा मर रहे थे। और मैं कह रहा हूँ इस समय देश का वो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो कुर्सी पर, जो भी पहली लाइन कहा था, सबसे निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री बैठा है हमारे देश की कुर्सी पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस वक्त हम यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और यूपी में डबल इंजन की सरकार है। हमारे साथ पवन शर्मा जी मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार से किस हद तक खुश हैं। तो बताइए शर्मा जी। देखिए 15 लाख आपके अकाउंट में तो आ गए होंगे, उम्मीद है इस बात की। डबल इंजन पे बोलने के पहले हम ये बता दो डबल इंजन शब्द चालू किसने किया है। जी डबल इंजन शब्द जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जी। अगर नरेंद्र मोदी को 2013 से लेकर के 2025 चल रहा है उसको याद कर लीजिए तो आपको लगेगा कि देश के सबसे निर्लज्ज, झूठे और कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। और मैं तथ्यों के साथ आपके चैनल पे खुलासा करना चाहता हूँ, देश की जनता को बताना चाहता हूँ। 2013 में जिस समय मनमोहन की सरकार थी तो उस समय इस गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते दामोदर दास नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। उन्होंने कहा, उनको भारतीय जनता पार्टी ने एज ए पीएम फेस प्रोजेक्ट किया। उन्होंने क्या कहा था कि हम आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे। कहा था हम आएंगे अच्छे दिन लाएंगे और आतंकवाद मिट जाएगा, देश का विकास होगा, चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा, 2022 तक जो गरीब है उनके घर पक्के बन जाएंगे। ये वादा उनका था। और हमारे देश की जनता, चाहे गरीब हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे काछी हो, चाहे मोची हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, सब ने एक सुर में उस बंदे की बात पे भरोसा कर लिया। और बात पे भरोसा करके उसको 2014 में कांग्रेस को नकार करके प्रचंड बहुमत के साथ उस पार्टी को सत्ता में बैठाया कि जो हमेशा अंग्रेजों की चाटुकारिता में लिप्त रही। मतलब सोचे देश की जनता का इतना बड़ा दिल देखिए। देश के लिए काम किया तो है भाजपा सरकार। देश की जनता ने उस व्यक्ति को बैठाया, उस पार्टी जिसकी जड़ जो आरएसएस, जो अंग्रेजों की चाटुकार रही है, उसको देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाया। अब देखिए सबसे बड़ा नाटक, नरेंद्र मोदी ने शपथ ले लिया। जिस दिन संसद जाते हैं सबसे पहले संविधान के तलवों पर चरणमस्तक होते हैं। आपने देखा होगा, तस्वीरें देखा होगा कि संसद में जा करके उन्होंने जो लेट करके दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने कहा मुझे 100 दिन का समय दे दीजिए, मैं देश की काया पलट दूंगा। अब भैया 100 दिन की बात आ गई। अब उन्होंने कहा कि भाई हमको 100 दिन की काया पलटने के लिए हमको बड़ी सुविधाएं चाहिए।
अब सुविधाएं नरेंद्र मोदी ने क्या लिया, चड्डी से लेकर बनियान तक, साबुन से लेकर कंघा तक, चलने से लेकर हवाई जहाज यात्रा तक, करोड़ों का सूट, करोड़ों का जहाज, करोड़ों का खाना, करोड़ों का भोजन, करोड़ों का रहना, करोड़ों का सानन, करोड़ों का बंगला, करोड़ों की सिक्योरिटी हमारे देश की जनता ने अपने पेट के निवाले कर को काट करके दिया उनको। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिया, भारतीय जनता पार्टी की इस नेता को दिया कि ये हमारे देश की तकदीर बदलेगा। 100 दिन भैया बीत गए, 100 दिन बीत गए, ना रोजगार मिला, ना 15 लाख मिला, ना जनता खुशहाल हुई। फिर उसने कहा भैया ऐसा करते हैं, नोट बदल देते हैं। जनता ने कहा ठीक है भाई मोदी जी, अगर तुम नोट बदलने से देश का भला हो जाए बदल दो। नवंबर में 2018 में नोटबंदी हो गई। नोटबंदी हो गई, न मालूम कितने लोगों के घर का पैसा निकल करके बाहर आ गया, लेकिन काला धन नहीं आया भाई साहब। काला धन बीजेपी नेताओं के घर में पकड़ा गया। नोटबंदी हो गई, उसके बाद ठीक 6 महीने नहीं गुजरे थे, उसके बाद पुलवामा हो गया, 40 जवान मर गए और देश का प्रधानमंत्री, मतलब सोचिए, नोटबंदी कहा था, नोटबंदी इसलिए किया कि हम देश की जनता से वादा करते कि आतंकवाद मिट जाएगा। नोटबंदी हो गई, ठीक उसके 6 महीने बाद पुलवामा अटैक हो गया, और पुलवामा अटैक हो गया तो उसी पर उस बंदे ने दमदारी के साथ भारत से फिर वोट बोला, फिर एक झूठ बोला। ऐसा है, हम अब पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर दिया, सेना पर अपना दबाव ले लिया, बिल्कुल हिटलर शाही की तरह, और झूठ बोल करके जनता को फिर गुमराह कर लिया। 2019 में फिर सत्ता में बैठ गया। फिर उसने बड़ा वादा किया, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और वार एक साथ नहीं होगा। तब बोला था मेरी नसों में भैया पैसा घूम रहा है, लोगों ने लगा अब कि इसकी नसों में पैसा घूमने लगा है, हो सकता है 2019 के लास्ट तक लोगों की जेब में पैसा आ जाएगा। नहीं आया। फिर बंदा जो है उसने बोला कि अब हमको भाई दिक्कत हो रही है, पूरी विश्व घूम लिया है, अभी और देशों की यात्रा करनी चाहिए। पूरे देश में, पूरे विश्व में मोदी घूमे हैं, इसलिए जनता ने उनको घुमाया, टैक्स पेयर का पैसा गया मोदी के ऊपर खर्च हुआ, ताकि विश्व में जाएंगे, अपनी छवि को बनाएंगे। और उसके बाद पहलगाम हो गया। पहलगाम में जानते क्या हुआ है, आतंकवादी आए, घर में घुस के मार के चले गए। आप मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी देश की जनता खफा हो जाएगी मोदी आपसे। के ऊपर थोड़ी सवाल है, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल है। हमारा वोट लिया है, हमारा नोट लिया, हमारा पैसा लिया है, हमारा भैया मोदी पे सवाल नहीं, वो हमारा पैसा खा रहे हैं। 5,000 रुपये मेरा लिया उन्होंने, नरेंद्र मोदी के ऊपर 5,000 रुपये मेरा खर्च हुआ है, हमारा टैक्स दे करके पैसा उन पर खर्च हुआ है। इस समय जानते हो मोदी के पास कितनी सिक्योरिटी चल रही है, टॉप 1 की सिक्योरिटी है, सबसे ज्यादा पैसा मोदी पे हम खर्च कर रहे हैं। आप डायमंड मोदी जी से इतना खफा क्यों है? मोदी का- पाकिस्तानियों अरे को भगा रहे हैं, बांग्लादेशियों को भगा, कौन आपको गधा? शिकायत क्यों? कौन गधा? अभी गुजरात से 7,000 मोदी हमारा प्रधानमंत्री हो, हमारे उसके बाप की कुर्सी पे थोड़ी बैठा है। मैंने भी बता 5,000 रुपया महीने खर्च किया उसके ऊपर। 15 लाख आए भी तो होंगे फिर आपके। कौन दिया चोट्टा, कहाँ दिया हमका बताओ? नहीं आए। कौन चोट्टा दिया, किसकी जेब में दे दिया है? और दूसरे देखिए हमारे जवानों को मरवा दिया। जी 27 के बदले कहा कि हम पाकिस्तान से युद्ध कर लेंगे। अरे उससे मैं कहना चाहता हूँ हम ही को भेज देता। 27 के बदले जा करके हम जो 54 को मार करके चले आते, हमारे देश की सेना का नुकसान नहीं होता, हमारी मिसाइलों का नुकसान नहीं होता, हमारे डिफेंस सिस्टम का नुकसान नहीं होता, हमारे और जवान दुखी क्यों है आप? अरे दुखी तो आपको नहीं लगता? राम मंदिर बन गया, राम मंदिर छोड़ो यार, राम मंदिर बन गया, हिंदुओं के लिए बन गया, मुसलमानों के लिए थोड़ी बना, इस सिखों के लिए थोड़ी मिला, रोजगारों के लिए थोड़ी मिला। राम मंदिर से रोजगार थोड़ी, तो धर्म का विषय वो अलग है, सीधी सी बात है। 27 लोग मारे गए, 27 के बदले ज़्यादा मरने चाहिए थे, 27 के बदले ज़्यादा मरने चाहिए थे। अपने देश का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तब बहादुरी होती देश के प्रधानमंत्री की। 27 के बदले आपने वहाँ एयर स्ट्राइक कर दिया, कुछ में न कितने सिविलियन मारे गए, सरकार उसको दबा रही है। हमारे देश के जवान मारे गए कि नहीं मारे गए, सरकार दबा रही। जवानों को इसलिए छुपा रही है क्योंकि उनके घर वाले हो हल्ला कर देंगे कि हमारा बेटा शहीद हो गया। भारत के भी विमान गिरे, सरकार दबा रही है। सेना के ऊपर इस समय सरकार हावी है, सेना के ऊपर इस समय सरकार हावी है इस समय। और आपको बता दूं, अगर इसी तरह से देश रहा तो गुलाम मोदी जी देश को गुलाम बना करके रहेंगे। मोदी इस सिद्धांत पे चल रहे कि देश गुलाम हो जाए। और आपको एक सबसे बड़ी बता दूं, पहलगाम के बाद एक और साबित हो गया। 15 अगस्त मनाते हैं आप, 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंका था। अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे जवानों ने न मालूम कितने प्राणों की आहुति दी थी। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर वगैरह, मतलब अंग्रेज हमारे मेन रूप से दुश्मन है। डोनाल्ड ट्रंप भी तो अंग्रेज है, मोदी का दोस्त है। अब सोचो हमारे देश का फैसला फिर वही अंग्रेज करने लगे।
मोदी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अंग्रेज, मोदी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अंग्रेज, और हमारे देश का फैसला करा कि सीज फायर कर लो। कितनी बड़ी गद्दारी है। तो देशद्रोहीपन है भैया। अगर आप किसी अंग्रेज से दोस्ती रखते हैं तो इसका मतलब देशद्रोही है। देशद्रोही इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उन्हीं अंग्रेजों को भगाने के लिए तो हम 15 अगस्त मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ही तो बनाते हैं। अंग्रेजों की जो हुकूमत थी उसको भगाने के लिए जिन योद्धाओं ने, जिन युवाओं ने अपने प्राणों को आहुति दी है, इसीलिए तो हम 15 अगस्त मनाते हैं। और अगर वही अंग्रेज आकर के इंडिया पाकिस्तान के बीच में दखलंदाजी करेगा तो गद्दारी नहीं तो क्या। इस समय हमारा देश का प्रधानमंत्री अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन चुका है। देश का प्रधानमंत्री अंग्रेजों की हाथ का कठपुतली है, और जितनी जल्दी, जब तक ये सत्ता में बैठेंगे तो अंग्रेजों का शासन आने में समय नहीं लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप बोला है, हमने दोनों देशों से बातचीत किया, रात भर बातचीत किया है, तब दोनों देशों को स्ट्रिक्टली कहा कि दोनों लोग सीज फायर के लिए राजी हुए। यानी कि एक अंग्रेज हमारे देश का फैसला कर रहा है। देश भारत के इतिहास, मोदी जी ने तो चुप्पी साध रखी है भैया, यही तो कह रहा हूँ मैं जी। वो अंग्रेजों से मिल करके भारत के साथ धोखा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अंग्रेजों के साथ मिल करके ये जो है सुभाष चंद्र बोस के साथ धोखा किया। अंग्रेजों के साथ मिल करके आरएसएस के लोगों ने मिल करके जो है हमारे शहीद जवानों के साथ धोखा किया। उस समय जो युवा मर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। और इस समय नरेंद्र मोदी अंग्रेज के साथ मिल करके पाकिस्तान भारत के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको सीज फायर करा देते हैं। तो सेना के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, ये तो सेना के साथ भी गद्दारी है। सेना से बोला युद्ध करो, सेना तो घुस गई भैया वहाँ। अब ये अंग्रेज ने कहा चुप हो जा, नरेंद्र मोदी डर गया, चुप हो गया। तो इस समय 15 अगस्त और शहीदों का अपमान भी कर रही है नरेंद्र मोदी, कर रहे हैं। क्योंकि 15 अगस्त हम अंग्रेजों के विरुद्ध ही तो मनाते हैं। 15 अगस्त का सीधा एक फंडा, मैं तो दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, 15 अगस्त हम इसीलिए मनाते हैं कि अंग्रेजों को मैंने भगाया था, अब अंग्रेज ही फैसला कर रहे हैं। तो ये देश के साथ गद्दारी है भाई साहब, ईमानदारी नहीं है। और मैं कह रहा हूँ इस समय देश का वो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो कुर्सी पर, जो भी पहली लाइन कहा था, सबसे निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री बैठा है हमारे देश की कुर्सी पर। प्रधानमंत्री अच्छा, यानी कि उस पर जो शख्स बैठा वो निर्लज्ज है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सबसे कायर, निर्लज्ज, कमजोर व्यक्ति बैठा है, जिसको न महिलाओं का सम्मान है न पुरुषों का सम्मान है। अभी देखिए सिंदूर भेज रहा है वो। हमारे सनातन धर्म में एक सबसे बड़ी प्रथा होती है कि जब किसी लड़की की शादी होती है, सिंदूर ससुराल पक्ष की तरफ से आता है और वो पति जो है उसकी मांग में सिंदूर भरता है। हमारे सनातन धर्म में कोई सुहागिन महिला दूसरे पुरुष के हाथ का सिंदूर नहीं लेती, क्योंकि पतिव्रता कही जाती है। दूसरे के हाथ का सिंदूर ले लिया तो अब अपवित्रता हो जाएगी। बीजेपी वाले सिंदूर भेज रहे हैं, सोचिए, सिंदूर नाम रख करके उन महिलाओं के सिंदूर के साथ खिलवाड़ कर रहा है जो अपनी बीवी का सिंदूर नहीं बचा पाया, अपनी बीवी को सिंदूर नहीं भरा। तो वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को समझने की ज़रूरत है, वो सिर्फ अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और देश को भी अंग्रेजों के हाथ में बेचने की तैयारी कर चुके हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में सदस्यता रद्द होती दिख रही है, इस पर क्या कहें? अरे भाई देखिए, इससे ज़्यादा तो हेट स्पीच जो है योगी आदित्यनाथ ने दिया है, इससे ज़्यादा हेट स्पीच जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया है सबसे बड़े। तो उससे ज़्यादा तो हेट स्पीच जो विजय शाह ने कहा है, सेना के एक ऑफिसर को बता दिया कि जो है आतंकियों की बहन है। इससे बड़ा हेट स्पीच क्या हो सकता है? सवाल यही है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? अब मैंने भी बताया ना कि वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी तब तक ऐसी नौटंकी होती रहेगी। आपको बता दूं वो समय आ गया, जिस तरह से काले अंग्रेजों को भगाए थे, इस तरह अंग्रेजों के भगाने का समय आ गया है। अब ये जो सत्ता है यहाँ पर न्यायपालिका पर भी इन्होंने अपना अड्डा जमा रखा है, इसलिए जज भी उटपटांग फैसले दे रहे हैं। और आपको बता दूं, मैं तो कह रहा भारत का कोई ईमानदार जज निकल करके आए और बताए विजय शाह सही बोला कि गलत बोझा, बताए भारतीय सेना की अधिकारी क्या आतंकियों की बहन हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, भारत के सुप्रीम कोर्ट, स्टेट के जितने भी, भारत का सुप्रीम कोर्ट, स्टेट के जितने भी हाई कोर्ट के जज हैं, जिला अदालत, न्यायालय, दीवानी, सबसे कहते हैं आप इस स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते तो उसको जेल में क्यों नहीं डालते हैं? और जेल में इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि उसी विजय शाह की पार्टी का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है जिसने न्यायपालिका पे कब्जा कर लिया, इसलिए जज भी डर रहे फैसला करने में।